गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रेक्टोराइज। मैं हूं तान्या और मेरा नाम है सुमित और एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो आपको पता है कि अभी इतना सीरियस प्रोटेस्ट चल रहा था, तो ये सीरियस ना होकर कब ये फनी वीडियोस में चेंज हो गया हमें पता भी नहीं चला देखते ही देखते। तो ऐसे ही कुछ फनी वीडियोस हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। सो पहले शेयर करते हैं, फिर बाकी की बातें बाद में करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाइयों और बहनों, इस देश को सिर्फ एक इंसान बचा सकता है, वो है मोदी जी। अच्छा, अपने पद से इस्तीफा देके तो रुको जरा, सबर करो। ये दूसरों ने भी दिया और समाज ने तो दी है, ठीक है। तो मैं तो छोड़ रही हूँ इन चीजों को। आज के बाद में मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी किसी के लिए, किसी की आवाज के लिए। पता है मैंने पीछे ये सबके मेरे पीछे सपोर्ट है या मेरे बच्चों को देख लेगा, मतलब दिल से नहीं कर रही सारी बात। गंगा मेरे हाथ में है, अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो उन बच्चों को कोई नहीं है, ठीक है। और बहुत लोगों ने मुझे धोखा दिया। मैं जब भी सही करने जाती हूँ ना तो गलती हो जाता है। और बस मैं चाहती हूँ कि मैं छोड़ूंगी सब कुछ। मैं सोशल मीडिया पे भी बहुत कमाई करूंगी अब, और मैं आवाज भी कम उठाऊंगी और मैं सब कुछ चीज त्याग दूंगी। निकलने नालायक लोगों का रिजर्वेशन हट जाने के बावजूद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी बायो में एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज लिखा है। चलो मान लिया हटने के बाद भी कुछ नहीं हो पाएगा बच्चों का, लेकिन तुम जैसे लोगों का तो हो गया होगा। क्या नहीं हुआ? अभी तक -40 पे ही कटक जा रहा है। बड़ी सोचने वाली बात हो गई भाई। करने से हर बात सही नहीं हो जाती है दीदी। 2000 साल का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और मुंह उठा के हर वीडियो में ऐसे 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 कर देने से रिजर्वेशन के कारण मरे हुए बच्चे वापस नहीं आते दीदी। आई समझ? मेरे हाथ में विद्या और तुझे विद्या का सब। मुझे ये सच सच बता, प्रोटेस्ट से पहले तुझे ये पता था एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। तो रुको जरा। मैंने आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूँ, नहीं, मुझे खुद से एहसास हुआ है इसलिए मैंने ये सोचा भी नहीं था ये जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा। बट आफ्टर 1 घंटे बाद जब मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था, ये 4-5 दिन पहले की बात है, तो मीम पेज वालों ने उस वीडियो को डाउनलोड करके उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया। ये बोलने नहीं आए आप मुझे गाली दे रहे हो तो मुझे बुरा लग रहा है। मुझे बस ये लग रहा है कि आप लोग को राइट्स किसने दिया। आप मुझे अगर समझाने आ रहे हो तो अगर आप अच्छे तरीके से समझाओगे तो एक इंसान को समझ आएगा। बस हवा निकल गई। क्यों डरेगी भाई, क्यों डरेगी? गलती क्या है आप लोग का? मारेगा लोग तो मारेंगे लोग। हाँ, ये क्या बात है कि हम डर के पीछे चाय वाले चाचा, now your turn to go. Go resign, done now. अरे दूध वाली चाची, वास्तु का नाम मैया, तुम क्या बोल रही हो मोदी जी को इस्तीफा देने के लिए? एक और नया प्रोपेगेंडा आ गया दीदी का। एक मिनट, मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये वीडियो चलाई है। इस मामले में पाकिस्तानी एंगल की भी जांच कर रही है। एक तो इतनी गंदी एडिटिंग है, हमारा एआई कोर्स ले लो, हम आपसे बेटर एडिटिंग कर देंगे। एडिटिंग खराब लग रही है, रुको हम रियल वीडियो दिखा देते हैं तुमको। इमेजिन द अमाउंट ऑफ ब्रेन वॉशिंग ये अपने व्यूअर्स से कर रही है, झूठ बोल बोल के। इनके व्यूअर्स की फीड में ये वाली रीलें नहीं आती है क्या जो हमारी फीड पे आती हैं? सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान बाय द वे। एक तो इसके बाद ध्रुव राठी फैंस के पास वैसे ही दिमाग नहीं है, और जो बचा कुचा है वो भी ये सब मिलकर खराब कर देते हैं। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बाय द वे। थोड़ा सा भैया प्लीज साइड हो जाइए, थोड़ा सा मैं आप सबके साथ फोटो भी ले लूंगी, थोड़ा सा भाई थोड़ा हट जाना। लेकिन मैम ये धोखेबाजी करी किसके साथ? मेरे साथ करी है, आपके साथ करी है, पूरे देश के साथ करी है। देश के बात। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। मैम आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। निधि चौधरी।
और दिल चट्टो कैसा लग रहा है भूख की लाठियां खाकर, FIR दर्ज कराकर और अपोजिशन के हाथ का मोहरा बनकर। जंतर मंतर पर काकरोचों के प्रदर्शन के बाद आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी को धमकाया जा रहा है कि अगर पेपर लीक हुआ तो ये प्रदर्शन जो है लखनऊ में होगा। क्या लगता है कर पाएंगे इतना? आशुतोष रंगा को खुली चेतावनी दे रहा है, अगर एक बाप के औलाद हो तो तुम जो बोल रहे हो ना, जैसे धर्मेंद्र प्रधान तो सीधे साधे आदमी थे, तुम योगी जी को चैलेंज कर रहे हो। बाबा ऐसा डंडा देंगे ना पीछे से चिकड़ गए, यहाँ से डंडा निकलते नजर आएगा। सब पर मुकदमा हटा के जुनैद पे एकदम हेवी वाला मुकदमा की, हेवी वाला, इसका ईमान ताजा हो जाएगा। कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? और आपको बंटी जी का स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको संकट से बचा लिया। और अगर अखिलेश जी तो समाजवादी है, मैं पूछना चाहता हूँ कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है? या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। सो आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया, क्या क्या हुआ वीडियो में। आप खुद सोचो कि इतना सीरियस प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें कौन कौन से लोग आकर क्या क्या करने लगे, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, रील्स बना रहे हैं, इंस्टाग्राम हैंडल्स बना रहे हैं, वायरल हो रहे, क्या से क्या हो गया। सीरियस एक मतलब बच्चों ने जो सुसाइड किया वो कितना सीरियस टॉपिक था। इस सीरियस टॉपिक को किस में मजाक बना के रख दिया। और एक तरीके से अगर इसको कहा जाए कि इतनी सीरियस मैटर को, और वहाँ पे जो जेनजी के नाम पे इन्होंने किया, तो ये जो बच्चे ही हैं इनको तो मतलब काफ़ी कम एज है इनकी, और इनको ये नहीं पता था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं अपने देश में, तो प्रोटेस्ट करने का सबको हक है और इसमें कोई गलत बात नहीं है प्रोटेस्ट करना। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स देता है तो हमारी भी कुछ ड्यूटीज होती हैं उसके लिए। अगर हम अपने राइट्स को लेकर बोल रहे हैं तो हमारी जो ड्यूटीज हैं हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और हम तो ये जानते हैं कि चाहे पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जिसको बोलते हैं रिमोट कंट्रोल सरकार, तब भी हमारे देश के जो अपोजिशन के लोग थे जो आज सत्ता में बैठे हैं, वो उनकी कभी भी बेइज्जती नहीं होने देते थे, कभी उनके लिए बुरा शब्द नहीं कहते थे। आफ्टर ऑल वो हमारे देश के पीएम हैं, तो किसी को भी हक नहीं है, हमें तो क्या दूसरे कोई कंट्री का भी बोलता है तो हमें एक स्टैंड लेना चाहिए कि हमारे देश के पीएम को ऐसा कैसे बोला गया। तो ये बच्चे जो मेरे को लगता है कि इन्होंने एक एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच को लेके और इन्होंने बस बोल दिया रील बनाने के लिए और सोच रहे कि इससे हमारी रीच बढ़ जाएगी। ये वाली वीडियोस तो बहुत मतलब सही हैं। कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से 1% इतना लो लेवल पर गिर कर इन लोगों ने बातें बोली हैं, और इतने छोटे छोटे बच्चे, उनको पता भी है कि वो बोल क्या रहे हैं, और उसके लिए अकाउंटेबिलिटी लेना, कहते हैं कि हम तो ले लेंगे, क्या वो लेते हैं। चलो ठीक है, आप लोग गुस्सा हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, करना चाहिए, मर्यादा में रहकर करना चाहिए, बट इतना अब्यूजिंग लैंग्वेज, मैं तो मतलब इतनी वीडियोस थी, वो मेरी हिम्मत नहीं हुई आप लोगों के साथ शेयर करने की। आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे सब जगह दिख ही रही होंगी वो वीडियोस, बट मुझे लगता है कि इस तरीके की वीडियोस नहीं बनानी चाहिए थी, और ये इनको भी फील हो गया एट द एंड। और ये तो फील तो होना ही था, क्योंकि अब देखिए आप सोसाइटी में, आफ्टर ऑल लास्ट में आपको सोसाइटी में ही रहना है, फैमिली में ही रहना है, तो इनके जो पेरेंट्स होंगे, मेरे को तो लगता कि सारे ऐसे होंगे जो इस चीजों को ये बोलेंगे कि हाँ ये नॉर्मलाइज कर दिए ऐसी लैंग्वेज को। के लिए तो उन लोगों ने भी हाँ किया होगा, बट उनके बच्चे इस तरीके से अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। और आप मत मानो पीएम, अगर पीएम भी नहीं मानना चाहते हो, इतना गुस्सा हो सकता है आपने वोट ना दिया हो, आप चाहते हो किसी और कैंडिडेट को, लेकिन आप ये भी याद रखिए कि पीएम कोई अपने आप ही पीएम नहीं बन गया, बहुत सारे लोग चाहते थे कि वो पीएम बने, तब जाके वो पीएम बने। चलो ये बात तो हो गई, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रहे थे, और इतने सीरियस प्रोटेस्ट को क्या से क्या बना दिया, क्या था और क्या बन गया, कौन कौन सी पार्टीज के लोग आकर वहां पर पता नहीं क्या क्या करने लगे। तो मुझे तो ये मतलब प्रोटेस्ट कम और मजाक ज्यादा लगा। और ये फनी तो थी ये वीडियोस, लेकिन हाँ हंसी तो आती है देख के, लेकिन फिर एक तरह से ये भी देखा जाए कि भाई नहीं, ऐसा इसके बोलना पीछे सही की नहीं चीजें देखी जाए, मतलब हम लोग देख के हंस तो रहे हैं, बट उसी टाइम हंस रहे हैं। अगर हम डीप में सोचें इन वीडियोस के पीछे की चीजें, तो बहुत सोचने वाली बात है। और इनको देखकर आप देख रहे हो यूपी में भी, बिहार में भी बहुत कुछ हो रहा है। अपनी आवाज उठाना ठीक है, बट आप उसको
जैसे आपको राइट्स मिले हुए हैं तो आप उसी तरीके से चलो ना। आप उसके बाहर जाकर वो सब चीज़ें करोगे तो आपको पता है कि जब बाहर जाते हैं तो फिर क्या होता है, और जैसा कि आपको दिख भी रहा है इन वीडियोस में। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि हमें भी अपने तरफ से ये क्लियर करना चाहिए कि हम प्रोटेस्ट के साथ हैं, स्टूडेंट्स के साथ हैं, लेकिन जो हो रहा था इसमें, जो आप लोगों को भी लग रहा होगा, आपको क्या लगता है कमेंट में हमें जरूर बताना। लेकिन इस चीज़ का सपोर्ट तो मेरे ख्याल से कोई भी एक व्यक्ति नहीं कर सकता जो अपने देश से और अपने बिल्कुल भी नहीं करती, कल्चर से प्यार करता हो। बिल्कुल भी नहीं करती हूँ मैं इन रील्स का सपोर्ट, और जिन्होंने भी ये वीडियोस बनाई, और आई थिंक कोई भी नहीं करेगा। तभी इन्होंने आकर सोशल मीडिया पे अपलोड की हैं वीडियोस, किसी का अकाउंट डिलीट हो गया, किसी ने आगे सॉरी बोला एक्शन तो देखो होना ही था इस पे, और इनको खुद भी फील हुआ होगा बाद में कि हमने क्या किया है। एक्चुअली जब हमारे सराउंडिंग में वो सब चीज़ें हो रही होती है ना, तो हम वो चीज़ कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हमने गलत किया वो। तो वही इन बच्चों के साथ हो रहा है। और जो जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, वो चीज़ जब मैंने सुनी थी तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था। किस किस फैमिली से लोग आकर अपने बच्चों को कहाँ जाके, मतलब फीस किस तरीके से अरेंज करते हैं ना, वो हम सोच भी नहीं सकते। उन बच्चों के दिल पर क्या गुजरी होगी कि उन्होंने सिर्फ सुसाइड का रास्ता ही सोचा कि यही ठीक है, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो ये वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे थे, बट हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम ऐसा कोई सीरियस वीडियो आपके साथ शेयर करें। हमने सोचा कि कुछ ऐसी रील्स ही शेयर करते हैं और फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो रील्स तो फनी थी, और कितनी फनी थी ये बाद में इनको भी पता चल गया। बाकी ऐसी वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और अपने जो सजेशंस हैं वो कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए हमारे साथ। हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए। आपको पता है हम लोग स्टार्टिंग में नहीं बोलते हैं क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता, तो हम लोग एंड में बोलते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।